यूनिट 1 में हम पहले पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ओके, सो टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसका जो एक डिज़ायरेबल चेंज लाता है किसी भी लर्नर में। ओके, डिज़ायरेबल चेंज से हमारा क्या मतलब है? देखिए, टीचिंग जब हम किसी भी लर्नर को पढ़ाते हैं, सो नंबर 1 हम उसको नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हैं, राइट? हम चाहते हैं कि हम उसे नॉलेज दें, वो जो लर्नर है वो नॉलेज एक्वायर करे, वो ठीक है। बट इसके साथ साथ हमारा एक एम ये भी रहता है कि उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ओके, सो नॉलेज प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो था टीचिंग का वो इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग था, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट किए जाते थे, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। इंस्ट्रक्शन में और टीचिंग में बहुत फ़र्क है, दोनों चीज़ सेम नहीं है। इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप सिर्फ लर्नर को बता रहे हो, वो एज इट इज़ फॉलो कर रहा है, दैट्स इट, उसमें कुछ भी इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ओके, ये सिर्फ वन वे है, इंस्ट्रक्शन सिर्फ वन वे होता है, ठीक है। और टीचिंग जो है वो वन वे नहीं है। टीचिंग एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, इसमें दोनों एंटिटीज़ इक्वली इन्वॉल्व हैं, टीचर और लर्नर इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। बहुत इंटरैक्टिव सेशन होता है, ओपन सेशन होता है। लर्नर जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो फ्री होते हैं कि टीचर से सवाल पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो टीचर उन्हें फिर से समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे। सो ये प्रोसेस बहुत ही इंटरैक्टिव और डायनामिक होता है वर्सेस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के, जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते थे। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सो टीचिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि चेंजेस लाना है, लर्नर में डिज़ायर चेंजेस लाना है, ठीक। हमें उनका बिहेवियर शेप करना है, लर्नर को इस काबिल बनाना है कि उसे पता हो कि उसे किस सिचुएशन में कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ऑब्वियसली हम लर्नर को नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। देन उसकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। टीचर का ये भी एक एम होता है कि वो लर्नर की लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करे। अगर टीचर एक पेस पे पढ़ा रहा है जिसे लर्नर कैचअप नहीं कर पा रहा, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना पेस लर्नर के हिसाब से मोल्ड करे, वो अपनी टेक्निक हर स्टेप पे चेंज करे लर्नर की नीड्स को सूट करने के लिए, ताकि लर्नर फटाफट कैच कर सके, जो भी वो पढ़ा रहे वो सारी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर सके और कॉम्प्रिहेंड कर सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉम्प्रिहेंड कर सके। कॉम्प्रिहेंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी टेक्निक्स को, अपनी टीचिंग टेक्निक्स को हर स्टेप पे इवैल्यूएट करे और चेंज करे अगर ज़रूरत हो तो। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। अभी मॉडल्स ऑफ टीचिंग दो टाइप के होते हैं, पहला पेडागोजिकल अप्रोच, दूसरा एंड्रोगोजिकल अप्रोच। सो पेडागोजी वर्ड हम सब बहुत बार सुनते हैं, बट बहुत क्लियरली हमें मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता होता कि पेडागोजी क्या होता है। तो पहले हम पेडागोजी का मतलब समझ लेते हैं। पेडागोजी मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। अब आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि टीचिंग जो है वो कैसे हो रही है, टीचिंग जो टीचिंग का प्रोसेस है वो कैसे अकर कर रहा है, कैसे हो रही है, टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस का अप्रोच क्या है, किस तरीके से कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है और कैसे स्टूडेंट वो सब सीख रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम पेडागोजी कहते हैं, ठीक है। अभी पेडागोजिकल अप्रोच क्या होता है? पेडागोजिकल अप्रोच मतलब इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग। इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग के लिए, ठीक है। सो जो इंस्ट्रक्टर है वो एक्टिव है और जो लर्नर है उसको इसमें पैसिव कंसीडर किया जाता है। मतलब इंस्ट्रक्टर ने जो पढ़ा दिया, लर्नर ने वो पढ़ लिया, लर्नर पूरी तरीके से इंस्ट्रक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर पेस और मटेरियल दोनों कंट्रोल करेगा। किस पेस में पढ़ाना है वो इंस्ट्रक्टर डिसाइड करेगा और क्या मटेरियल डिलीवर करना है वो भी इंस्ट्रक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन जो एंड्रोगोजिकल अप्रोच है वो पेडागोजिकल अप्रोच के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये लर्नर सेंटर्ड टीचिंग है। एंड्रोगोजिकल अप्रोच मतलब लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, जिसमें लर्नर जो होता है सेल्फ डायरेक्टेड होता है, ठीक। इसमें क्या है कि जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो लर्नर को फैसिलिटेट करेगा, वो उसकी मदद करेगा सीखने में, और लर्नर खुद से इतना ज़्यादा एक्टिव होता है, प्रोएक्टिव होता है कि वो खुद ही अपनी पेस डिसाइड करता है, उसे पता है उसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। वो खुद बहुत ज़्यादा
इन्वॉल्व तरीके से पढ़ता है, ठीक है। सो वो टीचर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद इतना ज़्यादा इंक्विजिटिव है, वो खुद इतना इंट्रीग्ड है कि वो अपने आप पढ़ना चाहता है, अपने आप और नॉलेज गेन करना चाहता है। टीचर ने उसे पढ़ा दिया ABC, बट वो खुद जाके देखेगा कि इसके आगे क्या है और ये ABC में भी और क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, सो पेडागोजिकल में जैसे एग्जाम्पल हमें स्कूल में पढ़ाते थे कि स्कूल में हमें पढ़ा दिया, हमने एज इट इज़ लिख लिया, रट लिया और एग्ज़ाम में हमने वही सारा का सारा लिख दिया। बट एंड्रागोजिकल मतलब जैसे ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, सो इसमें जो लर्नर है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, टीचर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होता। लर्नर जो है प्राइमरी है, टीचर जो है सेकेंडरी है, टीचर फैसिलिटेट करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव लेवल्स ऑफ टीचिंग। अभी टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, पहला मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हमें पता होना चाहिए कि किसने दिया था, तो मेन प्रोपोनेंट मतलब किसने दिया था। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बताया था हर्बर्ट ने, ठीक है, हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का सबसे पहला स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, सबसे पहला स्टेज है। इसमें मेमोराइजेशन होती है, मतलब हमने जो टीचर है, जो टीचर ने लर्नर को बता दिया कि ये सारा मटेरियल है, लर्नर ने एज इट इज़ रट लिया और जाकर एग्ज़ाम में सब वैसे ही लिख दिया। मेमोराइजेशन यहाँ पे मेन कीवर्ड है, मेमोराइजेशन। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आप सिर्फ रट रहे हैं, सिर्फ रट्टाफिकेशन है, दैट्स इट। और इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम क्या क्या होते हैं, ओरल एग्ज़ाम होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होते हैं, एसेज भी होते हैं, ठीक है। सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मतलब रट्टाफिकेशन। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से एक नॉच ऊपर है, एक स्टेप ऊपर है। मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, मॉरिसन ने, ठीक है। अभी अंडरस्टैंडिंग में मतलब मेमोरी प्लस इंसाइट, आपको चीज़ें याद हैं, वेल एंड गुड, लेकिन आपको उनकी समझ भी है। हमने प्रिंसिपल्स याद कर लिए, फैक्ट्स याद कर लिए, जनरलाइजेशंस याद कर ली, बट हम उन्हें समझते भी हैं। हमने याद कर लिया कि 2 + 2 = 4, ठीक, हमने रट लिया, दैट्स मेमोरी। बट 2 + 2 = 4 ऐसा क्यों है, हम समझ रहे हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे आती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक। जैसे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, आपने याद कर ली, लेकिन आपको उसके पीछे की वजह पता है कि अगर ऐसा है, अगर A + B = C है तो क्यों है, राइट। अभी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में इवैल्यूएशन सिस्टम क्या आते हैं, ओरल, रिटन और ऐसे। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप। थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मेन प्रोपोनेंट कौन है, हंट। किसने दिया था, हंट ने दिया था। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग सबसे हाईएस्ट लेवल होती है टीचिंग का। इसमें MLT और ULT दोनों आते हैं, मतलब मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों लेवल आते हैं, ठीक है। अभी ये एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होता है, मतलब आपने रट लिया, आपने समझ लिया, ठीक है, आपने मेमोराइज़ कर लिया, आपको एक अंडरस्टैंडिंग है, आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की कि क्यों होता है, क्या होता है, कोई चीज़ किसी तरीके से काम करती है तो क्यों करती है। बट इसमें प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है, एज इन कि आपको नॉलेज है बट आप वो नॉलेज अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। वो नॉलेज की एप्लीकेशन मेन कंसर्न है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का। इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम होता है ऐसे, सिर्फ ऐसे। क्यों, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें और भी जज की जाती हैं, जैसे आपके एटीट्यूड क्या हैं, बिलीफ क्या हैं, पर्सपेक्टिव क्या हैं, ये सब चीज़ें भी साथ साथ इवैल्यूएट की जाती हैं। ऑलराइट, सो वी हैव मेमोरी लेवल, किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया था। रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया था। मेमोरी लेवल में हमें मेमोराइज करवाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमें समझ दी जाती है, और रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल होता है जिसमें हमें इस काबिल बनाया जाता है कि हम अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकें, उसकी कुछ एप्लीकेशन हो सके एक रियल लाइफ सिनेरियो में, ठीक है। अभी कुछ MCQs कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैराडाइम्स इज़ और आर बेसिक इन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में कौन सा पैराडाइम, कौन सा मॉडल बेसिक होता है। सबसे पहला ऑप्शन है लर्निंग पैराडाइम, दूसरा इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम, तीसरा बोथ A and B और चौथा नन ऑफ द अबव। सो लर्निंग पैराडाइम, इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम, बोथ A and B और नन। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बोथ A and B।
क्लासरूम टीचिंग में बेसिक पैराडाइम लर्निंग पैराडाइम भी होता है और इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम भी होता है। इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड। लर्निंग पैराडाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड्रागोजिकल अप्रोच, दैट टू। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू Number 1, make the students understand what the teacher says. B, cover the prescribed course. Number 3, keep students relaxed while teaching. And D, keep higher authorities informed about the class activities. इसका आंसर है 1, which is A, make the students understand what the teacher says. So, हमारा मेन एम क्या है कि हम स्टूडेंट्स को समझा सकें कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टीचर का यही काम होता है ना कि वो, देखो टीचर नॉलेज इम्पार्ट करता है, लेकिन तब तक वो नॉलेज नहीं है जब तक बच्चे को समझ में ना आए। सो टीचर का मेन एम क्या हुआ? स्टूडेंट को समझाना, इस तरीके से पढ़ाना कि वो समझ सके। ठीक है, सो राइट आंसर है नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभी हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट? अभी हमें उन लेवल्स ऑफ टीचिंग का सही सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन नंबर 1, memory level, understanding level, reflective level. B, understanding level, memory level, reflective level. C, reflective level, understanding level, memory level. D, memory level, reflective level and understanding level. इसका सही आंसर क्या होगा? A, memory level, understanding level and reflective level. Alright. Question number 4, which of the following is an independent variable in teaching learning process? Okay. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? पहला ऑप्शन है टीचर, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट, तीसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन और चौथा ऑप्शन है पेरेंट्स। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्वियसली टीचर होगा, क्योंकि टीचर इंडिपेंडेंट है। टीचर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, राइट? स्टूडेंट डिपेंडेंट होता है टीचर पे। ओके, सो स्टूडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे, कुछ और MCQs करेंगे। मेरी वीडियोस मैं पोस्ट करूँगी वेडनेसडे को, फ्राइडे को और संडेज़ को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।